नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि तीन संख्याएँ 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 12 है तो वे संख्याएँ हैं। आपको संख्या ज्ञात करनी है, मासा आपको दिया है, अनुपात दिया है। देखिए दोस्तों, मासा जो होता है यह संख्याओं का उभयनिष्ठ भाग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मासा क्या होता है? यह संख्याओं का उभयनिष्ठ भाग होता है। तो क्या करेंगे, मासा का हम अनुपात में गुणा कर लेंगे तो हमें संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो चलिए निकालिए। पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 1 करेंगे। ठीक है, अनुपात 1:2:3 में क्या करेंगे, 12 का गुणा करना है। 12 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फिर 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी संख्या क्या होगी, 12 का अब 3 में गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12, 24, 36। 12, 24, 36 दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। तो आसान प्रश्न था, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है? सूत्र क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। ठीक है, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र पे सवाल आपको सॉल्व करना है। पहली संख्या 117 है, 117 लिखेंगे और गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। लासा कितना दिया है, लासा दोस्तों 1989 है, 1989 लिखेंगे। गुणे मासा क्या है, मासा 13 है, 13 लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1989 गुणे 13 बटा ये जो है गुणा है, यहाँ आके भाग हो जाएगा 117। 13 नवैया 117, ये कट गया। 9 से इसमें भाग जाएगा, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 9 एकन्नम 9, 221 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्यिका 50 हो तो उस सारणी के पदों का बहुलक क्या है, आपको बताना है। बहुलक बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये वाला सूत्र याद रखिएगा, इस पर एक सवाल पूछा जाएगा। 3 गुणे माध्यिका क्या है, माध्यिका दोस्तों 50 है, 50 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। गुणे माध्य क्या है, माध्य 40 है तो 40 लिखेंगे। 5 तिहाई 15, 150 हो गया। 4 दूनी 8, 80 हो गया। ठीक है, और 150 में से 80 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 70 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5 संख्याओं का माध्य 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, निकाली गई संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले संख्याओं का जो माध्य दिया है, पहले 5 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। लिखेंगे 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 26 हो जाएगा। बराबर गुणा करिए, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 130 हो गया। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो 5 में से एक संख्या निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर उसका माध्य 24 है तो इसका योग क्या हो जाएगा, 4 संख्याओं का योग, 4 गुणे 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है तो लिखेंगे निकाली गई संख्या बराबर, निकाली गई संख्या बराबर हो जाएगा 130 में आप क्या करेंगे, 96 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 9 3 12, 34 आपका आंसर आ गया। ठीक है, डी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक समषट्भुज में विकर्णों की संख्या होगी। विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, लिखिए विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या याद रखिएगा सूत्र इसको। विकर्णों की संख्या बराबर होता है दोस्तों n ब्रैकेट में n-1 बटा 2 माइनस n, ये वाला सूत्र याद रखिएगा। इसी सूत्र पे यह सवाल लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। n कितना है, समषट्भुज है मतलब 6 भुजा है, तो क्या लिखेंगे 6, फिर ब्रैकेट में 6 - 1 बटा 2 फिर -6। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे। 6 गुणे 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, बटा 2 फिर आगे माइनस पहले से ही है। ठीक है, 2 तिहाई 6, ये कट गया, 5 तिहाई 15, 15 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए चित्र में x का मान क्या है आपको बताना है। केंद्र पर दोस्तों 70 अंश का कोण बना है और x का मान आपको निकालना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, केंद्र पर 70 है तो 70 का आधा क्या हो जाएगा, 70/2 बराबर 35 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे, x का मान दोस्तों यहाँ पर 35 रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या है आपको बताना है। जीवा AB की लंबाई आपको ज्ञात करना है। यहाँ OM लंब है दोस्तों, और ये लंब जो है जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर AM बराबर MB होगा। जितना मान AM का होगा वही उतना मान MB का भी होगा। तो एक का मान निकल आएगा तो दोनों का आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए निकालिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है कर्ण बन रहा है OA, और OM क्या है, लंब है, और AM क्या है, आधार है। तो AM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट में रहेगा। तो AM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10×100 माइनस 36। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल AM बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब AM बराबर 8 है तो MB बराबर भी 8 होगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही है। इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एक समकोण बराबर कितना होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। यहाँ पर 4 और 2/3 समकोणों का में डिग्रियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो 4 और 2/3 का मतलब 4 सही 2/3। ठीक है, इसमें समकोणों की डिग्री क्या हो जाएंगी, इसमें 90 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 2 14, 14/3 हो जाएगा गुणे 90 बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9, 1 कट जाएगा 30 आ जाएगा। उसके बाद 14 त्रिक 42, 420 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण क्या है। माना कोण बराबर x है। ठीक है, माना कोण बराबर x मानते हैं, और इसका संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा दोस्तों, संपूरक कोण बराबर हो जाएगा। संपूरक कोणों का योग दोस्तों 180 अंश होता है, इसलिए अगर कोण x है तो इसका संपूरक 180 - x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कोटि पूरक है, कोटि पूरक क्या हो जाएगा, कोटि पूरक बराबर हो जाएगा, कोण x है तो कोटि पूरक 90 - x हो जाएगा, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, और कोण अगर आप x माने हैं तो इसका कोटि पूरक 90 - x हो जाएगा। आगे प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो चलिए लिखिए 180 - x बराबर 90 - x पहले लिखिए। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 3 गुना है, कौन सा है, ये कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, ये वाला, ये 3 गुना है, तो इसमें भी हम 3 से गुणा करके दोनों पक्ष बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो 180 - x बराबर 9 त्रिक 27, 270 - 3x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब ये -x ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और बराबर 270, ये प्लस में है 180, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। 2x बराबर 270 में से 180 घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 8 17। उसके बाद 1 में से 1 कुछ नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान क्या हो गया, 45 अंश। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है आपको। देखिए दोस्तों, बहुभुज जो होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, लिखिए सूत्र पहले, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखिएगा, n-2 गुणे 180। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पंचभुज का निकालना है। ठीक है, तो पंचभुज का, इसलिए पंचभुज लिखेंगे पहले, पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, n के स्थान पर क्या लिखेंगे, पंचभुज है तो 5 लिख देंगे, 5 - 2 गुणे 180, 5 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3, 3 गुणे 180 बराबर क्या हो जाएगा, 18 त्रिक 54, 540 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए चित्र में यदि यल समांतर यम
यल समांतर यम, तब यक्स का मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पहले थीटा का मान निकालिए, उसके बाद यक्स का मान आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। क्यों हो जाएगा, ये जो 60 अंश कोण है दोस्तों ये थीटा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोस्तों एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ 60 अंश है तो थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों दो कोण आपको पता है, एक 60 अंश है, एक 80 अंश है, एक यक्स है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो लिखेंगे यक्स प्लस 60 प्लस 80 बराबर 180। ठीक है, तो सॉल्व करिए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 8 6 14 140। देखिए 60 और 80 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 140 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 अंश है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों समबाहुभुज का बहिष्कोण का सूत्र क्या होता है, लिखिए समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर क्या होता है, सूत्र इसको याद रखिएगा, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360/n। ठीक है, इस सूत्र को याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहिष्कोण 18 अंश दिया है तो 18 अंश लिखेंगे बराबर 360/n लिखेंगे। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360/18 हो जाएगा। ठीक है, 75 कर लेंगे, 18 दूनी 36, 20 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो n का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 80 अंश है तो कोण C का मान क्या है। कोण A यहाँ पर 80 अंश दिया है और कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, लिखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण C बराबर क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। कोण A का मान 80 दिया है तो इसके स्थान पे 80 लिखेंगे, प्लस कोण C बराबर 180। कोण C आपको ज्ञात ही करना है, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा, 100। कोण C का मान क्या हो गया, 100 हो गया। यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या क्या है। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा दोस्तों स्त्री की संख्या क्या है, स्त्री की संख्या हम मानेंगे 5:3 है तो 5x मानेंगे। ठीक है, पुरुष की संख्या क्या है, पुरुष बराबर क्या मानेंगे, 3x मानेंगे। 5:3 है तो इसको x में हम मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इन दोनों में अंतर कितना है, 40 का है। तो लिखेंगे 5x माइनस 3x, स्त्री की संख्या माइनस पुरुष की संख्या बराबर 40 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अंतर यहाँ पर 40 दिया हुआ है। तो 5x में 3x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, 2x बराबर 40, x बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, कुल संख्या आपको बताना है स्त्री और पुरुष का, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी, कुल संख्या बराबर हो जाएगा 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और 8 गुणे x का मान कितना आया है, 20 आया है, तो 20 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, 160 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या क्या है आपको बताना है। तो लिखिए माना छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हम 3x मान लेते हैं और बड़ी संख्या क्या मानेंगे, बड़ी संख्या बराबर 5x हो जाएगा। जो अनुपात दिया है उसी में से मानेंगे। ठीक है, आगे लिखा है यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। तो इसको अनुपात में बनाना है तो 3x/5x लिखेंगे। और कह रहा है कि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो 3x में से 9 घटाएंगे बटा 5x में से भी 9 घटाएंगे और बराबर अनुपात इनका 12/23 हो जाएगा। ठीक है, 12:23 हो जाएगा तो 12/23 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तिरछा आपस में गुणा कर लेंगे, 3x माइनस 9 का 23 में और 5x माइनस 9 का 12 में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करिए, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6
69x हो गया, माइनस 9 का 23 में गुणा, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 207 हो गया। बराबर लिखेंगे 12 पंचे 60x हो जाएगा और माइनस 12 नवैया 108 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 69x माइनस 60x लिखेंगे, 60 को पक्षांतर कर लेंगे, माइनस में हो जाएगा और माइनस 108 ऐसे ही रहेगा। ये माइनस 207 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 207 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं 69x में से 60x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, 9x बराबर क्या हो जाएगा, 207 में से 108 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 99 बटा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 9 99 होता है। 11 आपका यहाँ पर x का मान आ जाएगा। आपको क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, 3x है। 3 में हम 11 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तिहाई 33 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या बराबर 33 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बड़ी संख्या 11 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 55 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 6 8 x 7 का औसत 8 हो तो x का मान क्या है। औसत बराबर सूत्र क्या होता है, औसत बराबर होता है दोस्तों कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या या कुल संख्या। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए औसत कितना दिया है, 8 दिया है। 8 बराबर लिखेंगे कुल संख्याओं का योग लिखेंगे 3 + 6 + 8 + x + 7। ठीक है, बटा उनकी संख्या 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ेंगे 6 3 9, 9 8 17, 17 24, 24 + x हो जाएगा। ठीक है, तो 75 करके लिखेंगे हम 24 + x बराबर 8 का 5 में गुणा, 8 पंचे 40। ठीक है, इसका पूरा मान कितना आया है, 24 + x आया है और इसका दोनों का गुणा 40 आया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 - 24 हो जाएगा। 40 में 24 माइनस कर देंगे, ये प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा तो घटा दीजिए। 10 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 6। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान क्या हो गया, 16 हो गया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 डॉट डॉट 15 की घात 3 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, घात 3 का औसत कैसे निकालेंगे। औसत बराबर इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। औसत बराबर होता है n ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4। ये सूत्र याद रखिएगा, इसी सूत्र पे यह सवाल लगेगा। देखिए दोस्तों, n का मान कितना है, कुल संख्या क्या है, 15 तक है तो n के स्थान पे 15 लिखेंगे, फिर 15 + 1 होल स्क्वायर लिखेंगे बटा 4। इसको सॉल्व करिए। 15 गुणे 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 गुणे 16 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। 16 गुणे 16 बटा 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, लिखिए 15 चौका 60, 60 गुणे 16 बराबर क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96, 960 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है। इस तरह के कितने वर्ग को 4 मीटर भुजा के अन्य वर्ग में समाहित किया जा सकता है। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्गों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वर्गों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। इसी सूत्र पे लगेगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है भुजा का स्क्वायर। तो बड़े वर्ग की भुजा क्या है, 4 है, तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब छोटे वर्ग की भुजा का स्क्वायर। छोटे वर्ग की भुजा 1/10 है तो 1/10 का स्क्वायर लिखेंगे। बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 बटा 1/10 दहम्मा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे 16/1 गुणे पहला गुणे तीसरा, दूसरा गुणे चौथा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 16 का 100 में गुणा 1600 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वर्ग का विकर्ण 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है आपको बताना है। वर्ग का विकर्ण सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों √2a। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 बराबर √2a लिख सकते हैं। और a बराबर क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा √2। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो a का मान 4√2 आया। ठीक है, आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है,
4/√2 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और बटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 आएगा। उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का जो है 16 में भाग करेंगे, 2 8 16, 8 आपका आंसर हो गया यहाँ पे, 8 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 8 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 8 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का परिमाप क्या है। 6 वर्गों का क्षेत्रफल दिया है, 6 वर्गों का क्षेत्रफल दिया है 294, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 294/6। 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, 24 5 29, 6 9 54, 49 आ गया एक वर्ग का क्षेत्रफल। आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4, लेकिन भुजा नहीं पता है तो वर्ग की भुजा बराबर पहले ज्ञात करेंगे। वर्ग की भुजा बराबर होता है अंडर रूल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है 49 है, तो अंडर रूल 49 हो जाएगा, बराबर इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा। भुजा 7 आ गया। अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा भुजा गुणे 4। भुजा क्या है 7 है, तो 7 गुणे 4 बराबर 7 चौक 28। 28 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर में आएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा क्या है। तो आप लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में 2 का गुणा भी करेंगे। ठीक है, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे भुजा का स्क्वायर बराबर 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ध्यान से देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई क्या है 16 है, 16 लिखेंगे, गुणे चौड़ाई 8 दिया है, 8 लिखेंगे, तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 16 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 का 8 में गुणा हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। ठीक है, भुजा का स्क्वायर 256, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 256 का वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल 16 होता है, 16 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या है, आपको बताना है। तो लिखेंगे, माना यहाँ पर देखिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर k मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, a/3 बराबर k लिखेंगे, तो a बराबर 3k हो जाएगा। ठीक है, और b बराबर क्या हो जाएगा, b/4 बराबर k रहेगा, तो b बराबर 4k हो जाएगा या 4k लिख सकते हैं। ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगा, c/7 बराबर k है, तो c बराबर 7k हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मान निकालना है a + b + c/c का। तो a + b + c का a का मान क्या है 3k है, तो लिखेंगे 3k प्लस b का मान क्या है 4k है, तो 4k लिखेंगे, प्लस c का मान क्या है 7k है, तो 7k लिखेंगे, बटा नीचे c है, c का मान क्या है 7k, तो नीचे भी 7k लिखेंगे। अब इसको जोड़िए, 3 4 7 7 14, 14k हो गया ऊपर और नीचे 7k। ठीक है, k से k कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 6 पेंसिल का मूल्य 40 रुपए है, 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा, आपको यह बताना है। तो लिखिए आप लोग 6 पेंसिल का मूल्य बराबर 40 रुपए है, तो लिखेंगे 1 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा 40/6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 12 दर्जन का मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे 12 दर्जन बराबर क्या होता है, 12 दर्जन में कितना पेंसिल होगा, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 में 12 बराबर में 144। ठीक है, 144 पेंसिल का मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, 1 पेंसिल का मूल्य 40/6 है, तो 144 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 40/6 गुणे 144, 6 से 144 में भाग जाएगा, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौक 24। ठीक है, और 24 का 40 में गुणा हो जाएगा, 24 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9,
960 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 51y3 9 से विभाज्य हो तो निम्न है। तो यहाँ पर y का मान क्या हो सकता है आपको बताना है, जिससे जो है ये पूरी संख्या 9 से कट जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है दोस्तों, कोई संख्या 9 से पूर्ण विभाजित तभी होती है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जो संख्या लिखी गई है अगर इसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो आप लिखिए जो है अंकों का योग क्या होगा, 5 + 1 + y + 3 बराबर क्या होगा, 5 1 6 3 9, 9 + y हुआ। ठीक है, अब y का ऐसा कोई मान रखिए ताकि जो है ये पूरी संख्या 9 से कट जाए। y का मान अगर 0 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 + 0 बराबर 9 ही आएगा और ये 9 9 से कट जाएगा। ठीक है, या फिर इसके स्थान पे y के स्थान पे अगर क्या लिखें, 9 + y के स्थान पे अगर 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। 18 भी 9 से कटेगा और 9 भी 9 से कटेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 या 9 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, y के स्थान पे हम या तो 0 लिख सकते हैं या तो 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है आपको बताना है। प्रतिशत कमी बराबर सूत्र होता है दोस्तों यक्स गुणे 100 बटा 100 प्लस यक्स। ये वाला सूत्र याद रखिएगा। इसी सूत्र पे इस प्रकार के सवाल लगते हैं। यक्स के स्थान पे दोस्तों प्रतिशत को रखेंगे। प्रतिशत क्या है, 25% है तो 25 लिखेंगे गुणे 100 बटा 100 प्लस यक्स का मान क्या है 25 है, 25 लिखेंगे। इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 25 गुणे 100 ऐसे ही रहेगा और 100 में 25 जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125 ये कट गया और 5 से 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 पंचे 100 होता है तो 20% दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल एक सूत्र पे लगते हैं, याद रखिएगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर 2x + x² बटा 100%। इसी सूत्र पे इस प्रकार के सवाल लगते हैं तो ध्यान से देख लीजिए। x के स्थान पे प्रतिशत को लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा प्लस 10 दहम्मा 100 ये हो जाएगा और बटा 100। ठीक है, 100 से 100 आपका कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 20 में 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 21% आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल भी एक सूत्र पे लगते हैं, ध्यान से देख लीजिए। लंबाई में पहले वृद्धि हो रहा है तो प्लस x लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कमी हो रहा है तो माइनस y लिखेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस xy बटा 100। इसी सूत्र पर दोस्तों यह सवाल लगेगा, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा, ये ट्रिक है। तो पहले क्या लिखेंगे, 30% की वृद्धि तो प्लस 30 लिखेंगे, माइनस y के स्थान पे 20% की कमी तो 20% लिखेंगे, फिर माइनस 30 गुणे 20 हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 आपका ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 माइनस 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 20 6 26। 30 में 26 घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4%, आपका आंसर हो जाएगा। ये प्लस में है दोस्तों, इसलिए 4% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 21 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है आपको बताना है। 21 संतरे का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा 21 और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 15, ठीक है, प्रश्न में दिया है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 21 माइनस 15, 21 में 15 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आपको प्रतिशत लाभ बताना है दोस्तों, क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है 6 है, 6 लिखेंगे, बटा क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 15 है, 15 लिखेंगे, गुणे 100। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 ये कट गया और 5 से 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, 20 का 2 में गुणा हो जाएगा, 20 दूनी 40 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 40% आपका यहाँ पर आंसर सही है। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इस प्रकार के सवाल एक सूत्र पे लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा n1 - 1 अपान t1 बराबर n2 - 1 अपान t2। इसी सूत्र से यह सवाल लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो n1 बराबर यहाँ पर क्या दिया है, 2 गुना का मतलब 2 लिखेंगे, और t1 बराबर क्या दिया है, 8 वर्ष दिया है, t1 बराबर 8 लिखेंगे, और बराबर n2 बराबर क्या दिया है, 4 गुना होने में n2 बराबर आपका 4 हो जाएगा, और t2 दोस्तों आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र पे मान रखिए आप, n1 बराबर क्या है, 2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, बटा t1 का मान क्या है, 8 है, 8 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा n2 का मान क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे, -1 बटा t2 का मान क्या है, t2 ज्ञात ही करना है आपको, ठीक है। बराबर लिखिए, अब 2 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और बटा 8 है, 1 बटा 8 बराबर 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 बटा t2, ठीक है। और तिरछा गुणा हो जाएगा, t2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 बराबर हो जाएगा 8 तिरिक 24 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 वर्ष आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इस प्रकार के सवाल दोस्तों आपको यूपी टेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।